मुजफ्फरनगर जिला कारागार को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को यह सौंपा। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक भारत में पहली बार मुजफ्फरनगर जेल को मिला है। यह सर्टिफिकेट नैतिक मूल्यों की स्थापना और पारदर्शी व्यवस्था के साथ किसी प्रकार की लूट, खसोट और रिश्वतखोरी की प्रथा को खत्म करने जैसे सैद्धांतिक मूल्य पर यह आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि पिछले 3 महीनों से आईएसओ के अधिकारी लगातार जिला जेल मुजफ्फरनगर में ऑडिट कर रहे थे और सभी मानक पूरे होने पर आज यह आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, आज कॉन्फ्रेंस की गई, किस तरह का अवार्ड मिला है मुजफ्फरनगर? आज जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 37001/2016 सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है, जिसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना, साथ ही पारदर्शी व्यवस्था के साथ साथ किसी तरह के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की प्रथा को प्रचलन से बाहर करने के लिए ये मानक स्थापित किए जाते हैं। ISO के द्वारा नवंबर 2023 से इस सर्वे किया जा रहा था और उनके विभिन्न इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट किए गए, जिसके आधार पर उनके द्वारा आज हमारी जो प्रशासकीय व्यवस्था है कारागार की, उसको ये अपने इस सर्टिफिकेट से सर्टिफाई किया गया है। सर, पहले भी कहीं किसी जेल को अवार्ड मिला है? जो ISO के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अनुसार ये भारत की पहली जेल है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। ISO का जो बेसिक सर्टिफिकेट है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001/2015, ये हमारी जेल को सितंबर 2022 में ही प्राप्त हो चुका है और ये वो उनका बेसिक सर्टिफिकेट है। ये इनका एडवांस सर्टिफिकेट है जो स्पेसिफिक एंटी ब्राइबरी कॉन्सेप्ट के लिए है। सर, जिस बता रहे हैं आपको 6 महीने की मेहनत लगी है। जी, होता है जैसे इनके कई स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब ये लोग अपना एक्सटर्नल सर्वे कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों को अप्रोच किया जाता है, तो अगर कोई स्टैंडर्ड इनका फॉलोअप नहीं हो पा रहा था, कई बार कुछ स्ट्रक्चरल ऐसी होती हैं जो उस स्टैंडर्ड में नहीं आ रहे होते हैं, तो जो भी कमी बेशी होती है उनको हम लोग दूर किया गया। तो जो उन्होंने स्टैंडर्ड बताए थे, जो कमियाँ कुछ आई थी, तो उनको दूर किया गया। स्ट्रक्चरल कुछ समस्याएं थी तो उनको दूर कर लिया गया। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट? निश्चय ये सबके लिए एक गौरव का विषय है कि इस तरह का एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है हमारे जनपद को, और कहीं न कहीं ये हमारे पूरे जनपद की प्रशासकीय व्यवस्थाओं को एक उच्च स्तर प्रदान करती हैं। निश्चित है कारागार की व्यवस्थाओं को इस लेवल पर लाने में जिला प्रशासन, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अभी सभी प्रशासनिक अधिकारियों का ये सहयोग रहता है, तब जाकर ये व्यवस्था किसी एक संगठन की अच्छी होती है। जी सर, क्या नाम आपका? मैं धीरेन्द्र शुक्ला ISO सर्टिफिकेशन बॉडी में एज एन सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और हमारे मुजफ्फरनगर जेल को आज ISO 37001/2016 जो एंटी ब्राइबरी सर्टिफिकेशन सिस्टम का सर्टिफिकेट होता है, ये प्रदान किया गया है। और बोलिए बताइए आप। ये सर्टिफिकेट जो होता है ये नैतिक मूल्यों पर, पारदर्शिता पर और जो भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो बने हुए हैं उनका कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहाँ तक फॉलो किया जा रहा है और कहाँ तक उसका क्रियान्वयन हो रहा है, कहाँ तक वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर हम लोग जब मॉनिटरिंग कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, सर्वे करने के पश्चात ही ये सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या इंडिया की पहली जेल है मुजफ्फरनगर की जो? हाँ, ये आपकी पहली जेल है जिसको ये सर्टिफिकेट प्रदान हुआ है। ISO 9001 तो कई जेलों के पास में है जो बेसिक सर्टिफिकेट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट यही देखते हैं कहीं कैब में भी किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। कैब आप सोचते हैं, ठीक है, करप्शन ब्यूरो जो होता है उसमें भी अगर किसी तरीके की कोई कंप्लेन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है तो हम लोग पहले कहते हैं कि उसको आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए। जब आप लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तभी हम आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। और इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड डेवलप करता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, जो उनके इंटरनल मैटर होते हैं,
और कुछ नहीं बताते हैं जो एक्सटर्नल मैटर होते हैं, जिनको हाइड करके हम लोग सर्वे करते हैं कि वास्तव में उन पर कितना काम किया जा रहा है। कितना टाइम इस सर्वे में लगता है? किस तरह से जो मुजफ्फरनगर जिला कारागार में काम किया, फिर उसके बाद आपने सर्वे किया? ये लगभग ये मान के चलिए कि इसमें 3 से 6 महीने का समय मिनिमम लग जाता है। ठीक है, वैसे इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, आप साल भर तक भी ले सकते हैं, बस आपको जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना होता है। जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, पैरामीटर्स वगैरह मीट आउट हो जाते हैं, तो हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं।